सबसे पहले दिखा रही हूँ कि ये नहीं स्किन मेरी तेली पे आप थोड़ा सा इसको डाल लें 3 से 4 कतरे और अच्छी तरह से वहाँ पर रेसिज्म जो है वो मुझे फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो उनकी ज़िंदगियों की कमी होती है, वो ये गलने वाला है। तो डालकर हम इसको अच्छे से जो है वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुकी थी और डिलीशियस लगती है। तो फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सबका? ये सब खैरियत से होंगे। तो व्लॉग तो मैंने 2-3 दिन से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, लेकिन घर पे ऐसी मसरूफियत हुई ना और बारिशों की वजह से जो है ना हमारा काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना ख़राब हो गया। खैर वो आपको बाद में डिटेल बताऊँगी। तो अभी आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो सबसे पहले मुझे जो है वो पूछा जाता है कि आप अपने बालों के लिए क्या यूज़ करती हैं। और जितने भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे उसमें से 90% क्वेश्चन जो है ना यही होता है कि आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं, कैसे आपके लंबे सिल्की बाल हैं। तो चलें आज आपके साथ ये राज शेयर कर ही देते हैं। अच्छा, पहले जो है ना मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन लिए, जो मैं ये सीरम आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे हस्बैंड इसको सेल करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी वेबसाइट पर आपको मिल रही है ना। सारी प्रोडक्ट्स हमारी अपनी हैं, कोई बाहर की नहीं है। और ये प्रोडक्ट सारी चेक एंड वेरीफाइड है और इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और बिल्कुल जो है ना मैं जो चीज़ आपको रिकमेंड कर रही हूँ ना वो 100% ऑथेंटिक है। सीरम जो है ना इसकी मैंने खास तौर पे परमिशन ली थी, पहले मैं इसको शेयर नहीं कर रही थी। तो फिर जो है इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे मेरे पास, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसको काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रही हूँ जब से मुझे हेयर फॉल का जो है ना वो इशू चल रहा था। अच्छा, ये सीरम है, मेरी वेबसाइट पर आपको मिलेगा और इसका स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है। तो जिस जिस बहन को अभी हेयर फॉल चल रहा है ना, आपने करना यह है कि आपने इस सीरम को जो है ना दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है बालों को वेट करके। बाकी डिटेल वीडियो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना अभी आगे जाकर आपको इसकी मिल जाएगी। तो अभी जो आप में से जो है हेयर फॉल में से गुजर रही हैं, तो आप ये सीरम जो है ना बाय करके रख लें। दिन में 2 दफ़ा आपने वेट बालों के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है डिटेल आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट सिल्कन इंटीमेट पर जो है ना ये अवेलेबल है। आप मेरा कोड सलमा 10 इस्तेमाल करेंगी तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ जो है मुहर्रम का डिस्काउंट भी चल रहा है 10% एडिशनल। और जो भी ऑर्डर 2000 से अबव है उसके ऊपर जो है ना डिलीवरी आपको वैसे फ्री हो जाएगी। तो अगर इस महीने में लेते हैं तो वैसे ही आपको काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ऑफ मिल जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ। मेरे क्योंकि अंडर गारमेंट्स के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आपने विजिट की ही होगी मेरी वेबसाइट। तो एक्सचेंज और रिटर्न के हवाले से बात करते चले जाएँ, क्योंकि ऑर्डर्स पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और मैं बिज़ी हो गई थी सब चीज़ों के अंदर, तो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो जो भी आप अपना ऑर्डर मंगवाते हैं उसमें आपको कोई भी मसला आता है, कोई साइज़ का इशू होता है, कोई स्टफ़ का आपने चेंज करवाना है या कोई भी रिटर्न एक्सचेंज की जो है ना आपको चीज़ है, तो आपने जो है ना एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपके साथ एंड पर शेयर करूँगी। आपने उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, ठीक है। आप उस पर मैसेज कीजिएगा तो मेरा जो मैनेजर है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगा। और अगर आपके प्रोडक्ट आई आपके पास कोई साइज़ का मसला है या कोई भी और इशू है, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपकी एक प्रोडक्ट आपसे जो है ना वो कलेक्ट कर ली जाएगी और जो है ना मेरे पास वापस आ जाएगी। अगर आप उसके बदले कोई और एक्सचेंज करना चाहते हैं तो दूसरी प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी, उसके बदले में वो एक्सचेंज करके हमारा नुमाइंदा आपसे कलेक्ट कर लेगा। तो बहुत ही ईजी सी पॉलिसीज़ है हमारी। रिटर्न एक्सचेंज सारी जो है ना हमने बनाई है ताकि जो है कोई भी मसला आता है, क्योंकि जो अंडर गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैं इसको 4-5 साल से डील कर रही। इसमें जो है ना कोई हमें साइज़ का मसला आ जाता है। समटाइम्स जो ब्राज हम ले रहे होते हैं, ख़वातीन को अपने साइज़ का जो है ना वो सही से पता नहीं होता है। तो हमारा वैसे तो वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेटर मौजूद है, आप उस वेबसाइट पर जाएं तो ऑटो कैलकुलेटर जो है ना आप अपना साइज़ भेज कर डालें तो ऑटो कैलकुलेट करके आपको जो है ना ब्रा का साइज़ दे देगा। फिर भी अगर आप जो है वो अपने श्योर नहीं है साइज़ के बारे में, मंगवा लिया प्रोडक्ट और उसके बाद जो है ना कोई मसला आता है तो आप उसको जो है ना बड़े ईजी तरीके से जो है ना रिप्लेस भी कर सकती हैं। इवन रिफ़ंड भी आपका जो है ना वो करना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने सिंपली ऑर्डर करना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। कोई भी मसला हो तो आपने मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर मेरे मैनेजर को आप व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग मैंने 2-3 दिन से रिकॉर्ड किया है, तो अभी चल के आप मेरा व्लॉग देखिए और एंड में कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो सबसे पहले थोड़ा सा रेडी हो लेते हैं और मैं अपनी थोड़ी सी अपने साथ सेल्फ केयर रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बीबी क्रीम यूज़ की है, गार्नियर की आइवरी शेड है। मुझे थोड़ा सा नेचुरल लुक चाहिए होता है घर में, जब समटाइम मैं वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर रही होती हैं तो थोड़ा सा मैं इस तरह से रेडी हो जाती हूँ। बस सिंपली मैंने बीबी क्रीम लगाया और आज
आजकल चूँकि जो है ना पसीने की वजह से ऑयली स्किन हो रही होती है, ऊपर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया था, सिंपली अब ब्लश ऑन्स लगा लिए हैं और लाइट सी लिपस्टिक का कलर है। इसके बाद मैं थोड़ा सा काजल आंखों में लगा लूँगी और ये सिंपल सा हमारा मेकअप डन हो गया। अपनी ब्यूटी बॉक्स को जो है मैं क्लोज़ करूँगी और अब आते हैं अपनी मेन प्रोडक्ट की तरफ, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह हम अपनी सीडलिंग सीरम को इस्तेमाल करते हैं, मैं किस तरह से डेली इसको यूज़ कर रही होती हूँ। बस मेरे टॉप्स रह गए थे पहनने वाले, मैंने वो भी पहन लिए हैं और अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये देखें गोर से मेरे बालों की ना छोटी छोटी सी ग्रोथ मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ कि ये नए बाल जो है ना वो एक्सेस अमाउंट में जो है ना मेरे आगे से आ रहे हैं, क्योंकि जो है ना यहाँ से स्किन मेरी जो है ना पहले खाली होना शुरू हो गई थी। जैसे हेयर फॉल शुरू हुआ ना, तेज़ी से बाल गिर रहे थे, तो जैसे ही मैंने सीरम का इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया हुआ है और ये अच्छी खासी ग्रोथ जो है ना नए बालों की हुई, बीच में कुछ वाइट बाल भी हैं, भी सारे बाल मेरे नए आए हैं। मैंने बेसिकली बालों की रिबाउंडिंग करवाई हूँ। नीचे मेरे सारे बाल जो हैं वो परमानेंट स्ट्रेट हैं और ऊपर जितने भी आपको कर्ली बाल नज़र आ रहे हैं ना मेरे उड़े उड़े से, सारे ये नए बालों की ग्रोथ हुई है। अब जब आजकल ख़वातीन इस तरह से बालों को जब आप हाथों में लेती हैं ना, तो अच्छे खासे बाल जो है ना उतर रहे होते हैं। ये देखिए मेरे बाल जो है उस तरह से नहीं उतरे, 1 या 2 बाल मेरे हाथ में आए होंगे। जब मैंने सीरम नहीं लगा रही थी, जब शुरू हो गया था मेरा हेयर फॉल, तो मैं ऐसे हाथ से बालों को खींचती थी तो अच्छे खासे बाल मेरे हाथ में आ जाते थे। लेकिन सीरम लगाने के बाद ना सिर्फ मेरे बालों की ग्रोथ थी, ऊपर मेरे बाल देखें कि बंसी सा लुक जो है ना वो आपको दे रहा होगा, भरा भरा सा सर जो है ना, और नीचे अभी जो है ना वो क्योंकि नीचे लंबे बाल काफ़ी उतरे हैं तो वो वीक हो गए हैं, लेकिन ऊपर से बाल अब ग्रोथ हो रही है तो बीच में मिक्सअप होते जा रहे हैं और ग्रोथ लंबी हो रही है। तो आप भी जो है जिनको भी जो है ना ये हेयर फॉल का इशू है, तो आपने करना क्या है कि इस सीरम को लगाने के लिए सबसे पहले आपने बालों को थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर तो आपने शावर लिया हुआ है तो आपके बाल ऑलरेडी गीले होंगे, शावर लेने के बाद आपने इस तरह तेले पे आप थोड़ा सा इसको डाल लें, 3 से 4 कतरे, और हाथों पे रब करके सबसे पहले फ्रंट पे जहाँ से आपके बाल उतरे हुए हैं अच्छी तरह से वहाँ पर आप इसको रब कर लें। बहुत ज़्यादा भी रब नहीं करना, बस हल्का से इस तरह से लगा लेना है। सबसे पहले फ्रंट पे लगाने के बाद फिर दोबारा से अपने हाथों पे आपने लेना है और इसी तरह से बाकी जगहों पे जो है ना आपने लगाते जाना है और सारा थोड़ा थोड़ा सा इसको रब करते जाना है। ये प्रोसेस आपने दिन में 2 दफ़ा जो है ना रिपीट करना है और इसके साथ आप कोई सी मल्टीविटामिन ले सकते हैं। सरबेक्स ज़ी जो है ना बेहतरीन है बालों के लिए। वैसे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसका नाम डमविट है, पता नहीं वो इजीली अवेलेबल हुआ है कि नहीं मेडिकल स्टोर्स पे, अगर आपको मिलती है तो डमविट आप इस्तेमाल कर लें, नहीं तो सरबेक्स ज़ी आप ले लीजिए। तो बस इस तरह से आप ये थेरेपी जो है ना वो करें तो इंशाल्लाह जितने भी आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम चल रहा है वो जल्दी जो है ना वो हल हो जाएगा। मल्टीविटामिन मस्ट साथ लीजिएगा, क्योंकि सीरम जो है ना वो आपका कंट्रोल तो करेगा लेकिन इंटरनली आपकी जो है ना वो जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है आपकी बॉडी में, क्योंकि हेयर फॉल जो होता है ना वो बेसिकली हर सीज़न में होता है, लेकिन जो है हेयर फॉल जो है ना क्या कहते हैं गंजापन में तब तब्दील होता है जब हम प्रॉपर्ली अपनी डाइट नहीं ले रहे होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट के अंदर नहीं ले रहे होते हैं जो हमारे बालों के लिए या हमारे नेल्स के लिए जिसकी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपनी डाइट को बेहतर कर लें तो ये सारे मसले मसाइल नहीं हो, लेकिन डाइट में भी हम एकदम से वो सारे न्यूट्रिएंट्स इंटेक नहीं कर सकते, तो इसलिए मल्टीविटामिन जो है ना उस सूरत में बेहतरीन है कि जो आपको जल्दी जो है ना इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। तो प्लस सीरम का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका मसला जल्द हल हो जाएगा और आप इंशाल्लाह फिर मुझे दुआएं देंगी। और यहाँ पे स्टार्ट हो गई 2 दिन पहले की रूटीन। तो ये नाश्ते का टाइम चल रहा है। आज मैं बनाऊँगी बड़ा सादा सिंपल सा नाश्ता हेल्दी वे में। तो हस्बैंड के लिए 2 अंडे बॉयल कर लूँगी, अपने लिए 1 ऑमलेट बना लेंगे और साथ में ब्राउन ब्रेड। जैसे जैसे आपकी ऑडियंस ग्रो होती चली जा रही होती है, आपका बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ा होता है, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग। तो चलिए आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ 20K सब्सक्राइबर्स का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। कोई भी इंसान पहले दिन परफेक्ट नहीं होता, वक्त और हालात हमें परफेक्ट करते चले जा रहे होते हैं। हम हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं। हमें हमेशा दूसरों को थोड़ी बहुत गुंजाइश देनी चाहिए। और सम टाइम मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और जो है ना सम टाइम हैरानी भी होती है, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं पहले से तैयार थी, जो मुझे था कि क्रिटिसिज्म जो है वो मुझे फेस करना पड़ेगा। जैसे आपकी ऑडियंस ग्रो होती है और उसके साथ आपके पास ना बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो जिनका तनकीद करना और जो है ना आपकी वीडियोस को तनकीद का निशाना बनाना या आपको निशाना बनाना ही मकसद होता है। और मैं समझती हूँ जब कोई इंसान आपकी वीडियो पे कमेंट करता है ना, तो वो सिर्फ कमेंट नहीं होता, वो उस शख्स की शख्सियत की अक्कासी कर रहा होता है। जब हम पर्सनैलिटीज़ को
जज कर रहे होते हैं। तो कोई अपने एंगर को, अपनी एंजाइटी को, अपने जो है ना डिप्रेशन को किस तरह से दूसरों के लिए एक्सप्रेस कर रहा होता है। बेसिकली वो उनकी ज़िंदगियों की कमी होती है, वो किसी न किसी तरह से अपनी नेगेटिविटी को, अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर ठोक कर उनको जो है वो क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे होते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ काले चने आज, और इसके साथ फिर मैं बनाऊँगी भुना हुआ और साथ में स्पैगेटी। पहले मैंने सिर्फ चने बनाने थे, फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आया बीच में, तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सबसे छोटी वाली साइमा। तो फिर मैंने कहा चलें उसके लिए भी खाना बना कर ले जाती हूँ, साथ में उससे मुलाकात भी हो जाएगी। तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो कीमा भी निकाल के ऊपर चूल्हे पे चढ़ा दिया। यहाँ पे स्पैगेटीज़ बनने के लिए डाल रही हूँ। स्पैगेटीज़ के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लास्ट टाइम मेरे घर पर आई ना तो मैंने उनको बना कर दी, तो उसकी जो बेटी थी उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, माशाल्लाह से उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय की। तो फिर मैंने कहा चलें खाला जो है वो दोबारा से बना लेती है उसके लिए। यहाँ पे कीमा जो है ना थोड़ी देर में बस ये गलने वाला है, तो इसकी बुनाई कर लेंगे। चनों को भी मैं चेक कर रही थी, चनों में ना थोड़ी सी मुझे कसर महसूस हो रही है, और पानी इनका क्योंकि खुश्क हो गया था, अभी थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल कर मैं इसको आधा घंटा मज़ीद कुक होने दूँगी। स्पैगेटीज़ अराउंड टू बॉयल, तो इसको हम ड्रेन कर लेते हैं इसका पानी। ऊपर से जो है ना जो ठंडा पानी है, नॉर्मल पानी डालकर हम इसको अच्छे से जो है वो, जी बेटा, स्पैगेटीज़ का चिकन मेरे पास ऑलरेडी मैरिनेटेड पड़ा हुआ था, बस उसको मैंने निकाल कर डीप रोस्ट कर लिया, और सबसे पहले ऑयल डाल के इसकी अच्छी तरह मैंने बुनाई की। जब अच्छे से फ्राई हो गया तो फिर इसके अंदर मैंने स्पैगेटीज़ डाल दी पूरा पैकेट, और अब इनको अच्छे से मिक्सअप करके फिर इसमें स्पाइसेस हम डाल देंगे, नमक मिर्च और साथ में सिरका थोड़ा सा, सोया सॉस, चिली सॉस और केचप। तो ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी ना, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय की थी। वेजिटेबल आपको कोई नज़र नहीं आ रही होगी, एक तो वजह ये कि घर पे वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुकी थी, और दूसरी ये कि अब्दुल हादी ने सख्त तनकीद की थी मामा वेजिटेबल्स नहीं डालनी। तो सबसे पहले तो हादी ने जो है ना इंजॉय की, हादी को जो है ना स्पैगेटीज़ पसंद है, तो बस ये खाएगा और बताएगा टेस्ट करके हमें कि कैसी बनी। डिलीशियस लगती है। ये हो गई है डन, कर लेते हैं, पानी खुश्क हो गया है। उनके लिए जी, तो यहाँ पे हादी को मैंने डाल कर दे दी थी, और हादी को भी पसंद आई थी, और माशाल्लाह से इसने 2 दफ़ा जो है ना आकर ली थी। तो यहाँ पे चने हमारे जो है ना वो गल चुके हैं, बस पानी भी खुश्क हो गया है, साथ ही घी डाल के अब इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से, और कीमा भी बुनाई पर आ गया। एक वक्त पे मैं तीनों चीज़ें जो है वो प्रिपेयर कर रही थी। ज़्यादा चूल्हे होने का ना यही फ़ायदा होता है कि आप एक वक्त जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें बनाकर अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो बस चने भुन गए थे, अब इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, थोड़ी देर ये पकाएँगे और ये सालन हमारा डन हो जाएगा। तो हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। दुल्हादी, आर यू रेडी? यस। आज आदि ने वाइट ड्रेस पहनी है, लुकिंग नाइस। अब दुल्हादी कहाँ जा रहे हो? तो मैं ड्राइवर कैंसिल योर राइड का, कोई और मंगवा लो ना। नहीं अभी तक तो मंगवाई नहीं, पहले से इधर से निकाल। वो पिछली होगी कोई। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो बस कुकिंग वगैरह हो गई है, सालन वगैरह मैंने सारे डाल लिए हैं। तो मैं जा रही हूँ अपनी छोटी सिस्टर की तरफ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा खाना पैक कर लिया था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा चीज़ें बना ली थी। तो हादी भी रेडी, हादी जो है ना राइड मंगवा रहा है, तो बस थोड़ी देर के लिए जाना है, 2-3 घंटों के लिए, फिर हम वापस आ जाएंगे। तो मौसम सुबह बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अभी भी मैं नहा कर आई हूँ, थोड़ा सा मेकअप किया, लेकिन स्वेटिंग होना शुरू हो गई है। तो चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मम्मा मैंने जी यहाँ पे स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे। यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, बाहर जो कपड़े धुले हुए थे मेरे, तो फिर मैंने अंदर ही डाल दिए, और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो बस यहीं पे आपसे चाहूँगी इजाज़त इस रेनी डे के साथ। मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।